गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो आज हम यूनिट 3 जो है, तो यूनिट 3 में पहला रीड जो है कि मैनेज योर स्ट्रेस स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैनेज योर स्ट्रेस कि आप हमारा जो स्ट्रेस यानी तनाव, कि हमारा जो तनाव है उसे हमें क्या करना है, प्रतिबंधित करना है। प्रतिबंधित यानी परिवर्तनशील, कि हमारा जो तनाव है हमें उसे कैसे दूर करना है, उसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग के परिवर्तनशीलता, और स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत करना, मेंटल यानी मानसिक, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता, कि हमारी जो मानसिक परिवर्तनशीलता है तो हम उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कि ये हमारी जो ये समय की जो लाइफ है वो कैसी है, भाग दौड़ से भरी हुई लाइफ है। तो भाग दौड़ से भरी हुई लाइफ है तो उसमें हम जाने अनजाने हमें स्ट्रेस का अनुभव होता ही है, फिर वो कोई भी हो। तो हमें ये समय में हमें अपने स्ट्रेस को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा जो मन है, हमारी भावनाएं जो है और हमारा शरीर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और हमारा जो मन है वो तार्किक रीते सोचने के लिए क्या उसे आदत हो गई है, पर उसमें हमारी जो भावनाएं होती है वो क्या आधा भाग बन जाती है। और उसके लिए जब हमारा मन जो होता है वो तार्किक रूप से सोचता है तब हमारी जो भावनाएं होती है उसकी असर उस पर पहले हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारी जो इमोशन है उस पर हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो अगर हम हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो हमारी जो मानसिक क्षमता होती है वो भी उससे ज़्यादा असर नहीं होगी। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। और उसकी वजह से जो हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस से हमें मुक्त होने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखो कि अपने मन को आनंदित रखना चाहिए, कि अपने मन को खुश रखना चाहिए, ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि योग निद्रा यानी ठीक से नींद लेनी चाहिए। फिर आंखें बंद करके क्या करना चाहिए कि जो तनाव से भरी जो स्थिति है उसका हमें क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। और वो तनाव में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो हमारा रीड 1 है तो उसमें यही बात बताई गई है कि हमारा मन, हमारी भावना और हमारा शरीर जो है वह तीनों एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमें किसी को भी अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक एक पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है वो पहले हम शॉर्ट में समझते जाएंगे, फिर बाद में मैं आपको उसके मीनिंग के साथ समझाती जाऊँगी, तो आपको मीनिंग ध्यान से याद रख लेने हैं। तो हमारे समक्ष जो ये पाठ है तो उसमें जो तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में जो बात की गई है तो उसके पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारा मन, शरीर और हमारी जो भावना है वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि मन एकाग्र करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए कि उसकी अलग अलग तरीके से उसकी माहिती हमें प्राप्त करनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए कि जो पुरानी जो जानकारी होती है तो उसे हमें याद रखना चाहिए और उसके बारे में हमें तर्क के रूप से हमें विचार करना चाहिए। और फिर ये सब हमारी क्या होती है, मानसिक क्षमता उसे माना जाता है। क्योंकि हमें अभ्यास करने के लिए यानी पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, फिर हमारे जीवन में सृजनात्मक और क्रियाशीलता लाने के लिए और हर रोज़ विवेक से भरा कार्य करने के लिए हमें
क्या करना चाहिए कि हमारी मानसिक क्षमता जो है उसे हमें काबू में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब कार्य करने के लिए हमें मानसिक क्षमता की ही ज़रूर पड़ती है। अभी हम एग्जाम्पल ले कि अभी हमें काम करने के लिए जाना है, अभी हमें काम पर जाना है, नौकरी पर जाना है, तो हम ये सोचेंगे कि हम पैदल चलकर जाए या फिर कार लेकर जाए। आया समझ में? ये दो में से कोई किसी भी एक की तो हमें पसंदगी ही करनी पड़ती है। और सोचो कि अगर आपको जुकाम हो गया है, अगर आपको जुकाम हुआ है और आप सोचते हो कि मुझे काम पर जाना है तो मैं पैदल चल के जाऊँ या गाड़ी लेकर जाऊँ, और बारिश भी हो रही है, तो हमें ये सब हकीकतों को ध्यान में लेकर, बारिश हो रही है, अगर मैं पैदल चल के जाऊँगा तो जुकाम की वजह से मुझे बुखार भी हो सकता है। आया ना समझ में? तो ये सब सोचने के लिए हमें हमारी मानसिक क्षमता की ज़रूर पड़ती है। आया समझ में? इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई भी हमारे समक्ष कोई भी परिस्थिति हो तो हमें उसे एकदम मन लगाकर एकाग्रता से उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर बाद में हमें निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने एग्जाम्पल कौन सा है कि अगर हमें काम पर जाना है तो पैदल चल के जाए या कार लेकर जाए, और बारिश का मौसम है और जुकाम हो गया है, तो ये सब हमारे सामने जो हकीकत है, हमारे सामने जो हकीकत है, तो उसे ध्यान में लेकर हम क्या निर्णय लेते हैं कि हमें कार में ही जाना चाहिए। नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे, पैदल चलकर जाएंगे तो हमें ज़्यादा बीमारी हो सकती है। तो हमें कोई भी अगर हमें निर्णय लेना पड़ता है तो अभी जो हाल की जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, देखो कि हमारा दिमाग जो है वो विवेक और तर्कपूर्ण एक भाग है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें भावुक होकर हमें कोई भी चीज़ की पसंदगी करने में हमें क्या करता है, रोकता है। और फिर हमें क्या करना चाहिए कि जो हम कोई भी अगर बातें हैं हम भूल गए होते हैं तो वो उसकी वजह से अगर हम हमारी भावनाओं को काबू में रखेंगे तो हमारी मानसिक क्षमता की वजह से कोई भी चीज़ अगर हम भूल गए होते हैं तो वो सारी चीज़ को याद करने के लिए हमें ये हमारा मन जो है वो हमें क्या करता है, हमें उपयोग करता है, मदद रूप होता है। और ये भी एक हमारी भावनाओं का ही प्रतिरूप है। अभी कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में हम सब कुछ पढ़कर जाते हैं। एग्ज़ाम जो है हमारी, ये हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है, मन और भावना के बीच का। मन कुछ अलग कहता है और हमारी भावनाएं कुछ अलग कहती है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको उदाहरण समझा रही हूँ। एग्ज़ाम देने के लिए अगर हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो सोचो हम सब कुछ याद करके जाते हैं। ओके, सब कुछ याद करके जाते हैं, पर हमें डर होता है, हमारे मन में हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो, ये सोचकर ही ये हम हमारे मन में भावना ला देते हैं, ये सोच ला देते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो, मैंने जो पढ़ा है वो याद नहीं हुआ तो। ये फेल होने का जो डर होता है उसकी वजह से हमने जो पढ़ा होता है वो सब कुछ हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए हमारी जो भावनाएं होती है वो क्या करती है कि हमारी जो याद करने की जो क्षमता होती है उसे क्या करती है, बीच में ही रोक देती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी भावना, हमारा मन, ये सबको हमें क्या करना चाहिए, मानसिक क्षमता, ये सबको हमें अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए। आया समझ में? अभी हमने एग्ज़ाम का उदाहरण दिया कि एग्ज़ाम का जो उदाहरण है हम उसमें सब कुछ पढ़कर जाते हैं, क्या सोचकर जाते हैं कि एग्ज़ाम में ये सब आएगा तो आराम से हम लिख देंगे। पर हमारे मन में जो डर बैठ जाता है कि अगर मैं फेल हो गई तो, या मैं फेल हो गया तो, यही डर क्या करता है, हमने जो पढ़ा होता है उसको क्या कर देता है, सब कुछ रोक लेता है, यानी हम भूल जाते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये हमारा मन और भावना की क्रिया प्रतिक्रिया का बेस्ट उदाहरण है। तो हमें क्या करना चाहिए
कि ये जो बीच में मन और जो भावना है, तो ये जो परिस्थिति होती है, तो हम उसमें जब पड़ जाते हैं तो हमारा मन जो होता है वो हमारे सामने क्या क्या प्रतिक्रिया रखता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी एक काम होता है तो उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है कि हम बार बार जो याद करते हैं ना, वो बार बार भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, फिर भी हम कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले पाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी निर्णय न लेने की जो शक्ति होती है वो हमारे स्वभाव से अलग हो जाती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें बार बार एक ही बात पूछता रहता है ना, तो हम गुस्सा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई बात के लिए ठीक से सोच नहीं पाते हैं, इसलिए। फिर क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भी वो काम हम समय से फिनिश नहीं कर पाते हैं। आया समझ में? फिर क्या करते हैं कि आगे के जो आधे काम होते हैं ना, वो होते हैं, फिर भी हम दूसरे काम भी साथ में ले लेते हैं। तो अगर ये सब हमारे साथ होता है तो हमें ये सोच लेना है कि हम में मानसिक तनाव की निशानी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी मानसिक क्षमता जो है, मानसिक तनाव जो है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि उससे हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए क्या करना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की जो कवायद यानी कसरत जो होती है वो हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से मानसिक जो तनाव है उससे हम बाहर निकल सके। और उसके लिए मैंने आपको बोला था कि खुश रहना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आया समझ में? ओके। तो ये जो सारी जो कसरतें हैं वो मानसिक तनाव से मुक्त होने की है। फिर क्या करना चाहिए? ठीक से नींद लेनी चाहिए। फिर आंखें बंद करके हमारे सामने जो मानसिक तनाव खड़ा हुआ है, तो हम वो मानसिक तनाव से हम बाहर कैसे निकल सके ये सोचना चाहिए। अगर हम ये प्रयास करेंगे तो हम मानसिक तनाव से क्या डेफिनेटली हम बाहर निकल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो हम पहले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। देखो, चलो स्टूडेंट्स, अब हम पहला पैराग्राफ जो है, पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। चलो, माइंड यानी मन, इमोशंस यानी भावना, एंड बॉडी यानी शरीर, कि ये जो हमारा मन, भावना और शरीर जो है वो इंटरलिंक्ड यानी जुड़े हुए, कि ये तीनों जो है ये तीनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर यानी साथ, और हमेशा एक साथ ही काम करते हैं। इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश देम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। के डिस्टिंग्विश यानी अलग करना, कि उसे अलग से सोचना, कि अगर आप ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली, कि आप ये तीनों को अलग अलग रूप से समझने की कोशिश करोगे, तो ये आपको अलग अलग करने में बहुत ठीक से क्या करेगा, हेल्प कर सकते हैं। कि ये तीनों जो है, मन, भावना और शरीर जो है, तो अगर ये तीनों को आप अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये भी ठीक से क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज टू कंसंट्रेट, टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली। चलो सबसे पहले तो हमारे मन, भावना और शरीर जो है वो